एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पंचायत निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला जारी है। तो एमपी सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर यह सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव करवाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी। तो बड़ी खबर और अहम खबर, एमपी सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर यह सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव करवाने के आदेश दिए थे और 2 हफ्ते के भीतर नोटिफिकेशन भी जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। तो सरकार ने अब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन इसी पूरे मसले पर लगाई है। एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आज की। तो कोर्ट के फैसले पर सब कुछ इस वक्त निर्भर करता है। हालांकि दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, रणनीति बना रही हैं, लेकिन आज का फैसला अगर कोई आता है तो बहुत मायने रखेगा। जी अभितोष, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का जो फैसला है वो बहुत मायने रखता है और वो फैसला नज़ीर बनने वाला है। हालांकि 10 मई को पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोटे मोटे तौर पर ये कैसे एक तरह से क्लियर कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है वो बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही कराए जाएंगे, क्योंकि ओबीसी आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट उसे पेश की गई थी, ट्रिपल टेस्ट की जिस बात हो रही है वो पूरी नहीं हुई थी। तो परिसीमा डिलिमिटेशन का फॉल्ट पहले से ही चल रहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और ओबीसी आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही होंगे। मतलब उन सीटों को जनरल सीटों पर कवर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय सरकार को हालांकि दिया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट फैसला आया था, 24 मई तक सरकार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करवाना था। लेकिन उसके पहले ही कल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है वो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने जा रहे हैं, जो पुराने 2019 के डिलिमिटेशन के हिसाब से हम चुनाव कराने जा रहे हैं। उसके साथ ही राज्य सरकार ने जो है एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन जो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में आया था उस पर एप्लीकेशन लगाई है, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिससे जिरह जारी है। मुख्य रूप से सरकार का एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने याचिका के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट से विशेष तौर पर प्रेयर कर रही है कि मध्य प्रदेश की जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो ओबीसी रिजर्वेशन के बिना कराना संभव नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश आज का फैसला हर मायने में अहम रखेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर इस तमाम जानकारी के लिए।